हमारा जो अभी चैप्टर चल रहा है वो है जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल सीआरपीसी। तो इसमें हमने 300 से लेकर 319 तक खत्म कर लिया है और हमें 300 से लेकर 327 तक खत्म करना है। उसी में आज हम पहुंच गए 320 पर। और आइए आज हम जानते हैं 320 सीआरपीसी और हम इसको विद आईपीसी यानी आईपीसी के साथ जानेंगे कि आईपीसी में क्या इसका पनिशमेंट है, आईपीसी के अनुसार ये क्या कहता है। उसी के साथ हम आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। कंपाउंडिंग ऑफेंस मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानना होगा। ऐसा अपराध जिसमें आप आपसी समझौता कर सकते हैं, यानी दो पार्टी है, दो पार्टी कंप्रोमाइज करके केस को खत्म कर सकता है, उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग ऑफेंस। क्लॉज 1, द ऑफेंस पनिशेबल अंडर द सेक्शंस ऑफ द इंडियन पेनल कोड specified in the first two column of the table next following may be compounded by the person mentioned in the third column of the table। इसमें कहा जा रहा है जो कि पहले जो कॉलम है उसमें ऑफेंस लिखा गया है, सेकंड में इंडियन पेनल कोड का सेक्शन लिखा गया है और थर्ड में कौन कंप्रोमाइज कर सकता है ये लिखा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। यूटरिंग वर्ड एक्सेट्रा विथ डिलीवर्ड इंटेंट टू वाउंड द रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी पर्सन। इस उद्देश्य से कोई भाषा का प्रयोग करना जो किसी भी आदमी के धार्मिक परिस्थिति को ठेस पहुंचा दे। यानी कि अब कोई आदमी ऐसा बात बोल रहा है इस इंटेंशन के साथ कि अगला आदमी को खराब लग जाए, उसके धर्म के बारे में बोल दे तो उसको ऑफकोर्स खराब लगेगा, धार्मिक रूप से वो हर्ट हो जाएगा। तो ये बात वैसे ही यहाँ पर कहा गया है, अगर वो ऐसा करता है तो उस पर धारा 298 के अंदर केस हो जाएगा। लेकिन ये केस कैसा होगा, कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इसको कंप्रोमाइज कर सकता है। कौन कंप्रोमाइज कर सकता है, जिस द पर्सन हुज रिलीजियस फीलिंग आर इंटेंडेड टू बी वाउंड, जिस आदमी का फीलिंग हर्ट हुआ है ना, वो आदमी अगर चाहे तो कंप्रोमाइज कर सकता है। अगर वो कंप्रोमाइज नहीं करता है तो आपको 1 साल की सजा और फाइन हो सकती है। 1 साल की सजा और फाइन 298 के अंदर आपको हो सकती है अगर साबित हो जाए तो। ठीक, उसके बाद सेकंड है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। इसमें सबसे पहले हमको जानना होगा हर्ट क्या होता है। किसी भी आदमी को चोट पहुंचा देना वो होता है हर्ट, फिजिकली चोट किसी को पहुंचाना ये होता है हर्ट। ठीक, अब वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट मतलब जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाना। अगर आप किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाते हैं तो 323 के अंदर आप पर लगेगा और आपको कितना सजा हो सकता है, 1 साल की सजा और मैक्सिमम 1000 रुपया फाइन आपको हो सकता है। ये है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। और लेकिन कंप्रोमाइज हो सकता है। कौन कंप्रोमाइज करेगा, द पर्सन टू हुम द हर्ट इज कॉल्ड, जिसको आपने चोट पहुंचाया है अगर वो चाहे तो वो कंप्रोमाइज कर सकता है आपके साथ। अदरवाइज 1 साल का सजा और 1000 रुपया फाइन अगर साबित होता है तो। उसके बाद वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। इसमें कहा जा रहा है कि सडन आपको कोई प्रोवोक कर दिया है, ठीक है, कोई आपको भड़का रहा है, उस समय में आप किसी को हर्ट कर देते हैं, किसी को चोट पहुंचा देते हैं। प्रोवोकेशन, प्रोवोक कर रहा है कोई आपको, अब आप उसको हर्ट पहुंचा देते हैं या किसी और को हर्ट पहुंचा देते हैं किसी के प्रोवोकेशन पे, जो भी हो, तो आप पर धारा लगेगा 334 और लेकिन ये कंप्रोमाइज हो सकता है। कौन कंप्रोमाइज करेगा, जिसको आप चोट पहुंचाएंगे वो अगर चाहे तो कंप्रोमाइज कर सकता है। अगर वो कंप्रोमाइज नहीं करता है तो आपको 1 महीने की सजा और 500 रुपया फाइन हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि साबित करना पड़ता है, साबित अगर हो जाए तो ही ये फाइन या सजा आपको मिलेगा। उसके बाद वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। इसमें कहा जा रहा है कि अब किसी को आप ग्रीवियस हर्ट पहुंचा देते हैं। ग्रीवियस हर्ट मतलब क्या होता है, ग्रीवियस हर्ट मतलब होता है गंभीर चोट पहुंचा देना किसी को। अब आप किसी को गंभीर चोट पहुंचा देते हैं, जैसे हाथ तोड़ देना, डिसलोकेशन कर देना, हाथ काट देना, मतलब जिस कारण से उसको 21 दिन तक अगर हॉस्पिटल में रहना पड़ जाए तो वो है ग्रीवियस हर्ट। अब आप किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचा देते हैं किसी सडन प्रोवोकेशन पे, यानी कि अचानक आपको गुस्सा आया, मतलब किसी बात को लेकर और आपने उसे गंभीर चोट पहुंचा दिया, तो फिर आप पर जो धारा लगेगा वो लगेगा 335 पर। यह कंप्रोमाइज हो सकता है। कौन कंप्रोमाइज करेगा, जिस आदमी को आपने ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया है, जिस आदमी को आपने गंभीर चोट पहुंचाया, वो चाहे तो कंप्रोमाइज कर सकता है। अगर वो कंप्रोमाइज नहीं करता और ये साबित हो जाता है कि आपने ये अपराध किया तो आपको 4 साल तक की सजा हो सकती है और 2000 रुपया फाइन भी हो सकता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद रॉन्गफुली रिस्ट्रेनिंग और कन्फाइनिंग एनी पर्सन। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज का प्रयोग हुआ है, रिस्ट्रेनिंग और कन्फाइनिंग, ये दोनों अलग अलग सेक्शन है। रिस्ट्रेनिंग 341 है। अगर आप किसी को रिस्ट्रेन करते हैं मतलब इसका हम पहले मतलब जान लेते हैं। इसका मतलब है आप किसी को फॉर एग्जाम्पल कहीं आने जाने से रोक रहे हैं, आप उसको एक बाउंड्री नहीं दे रहे हैं,
कि इस बाउंड्री के अंदर तुम रहना, इससे बाहर मत जाना। आप किसी को बाउंड्री नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप उसको रोक रहे हैं कि फलाने के घर मत जाना, अपने ससुराल मत जाना, या कहीं भी ऐसा रोकना, ठीक, वो हो गया रिस्ट्रेनिंग करना, वो अलग चीज़ है। और कन्फाइनिंग करना मतलब आप बाउंड्री दे रहे हैं उस आदमी को, जो इस बाउंड्री के बाहर मत जाना, यानी एक प्लेस है वहीं पर तुम रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया कन्फाइनिंग। तो 341 बात करता है रिस्ट्रेनिंग का, जिसमें कि आपको सजा हो सकता है 1 मंथ, ठीक है, और आपको 500 रुपया फाइन हो सकता है। अगर ये साबित हो जाए कि आपने किसी को रिस्ट्रेन किया है, तो रॉन्गफुली रोका है, तो आपको क्या मैंने कहा 1 मंथ की सजा और 500 रुपया का फाइन हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी को कन्फाइन करके रखते हैं तो 1 साल तक की सजा और 1000 रुपया फाइन आपको हो सकता है। और लेकिन ये कंप्रोमाइज़ हो सकता है। कौन कंप्रोमाइज़ करेगा 341 342 में? जिसको भी आपने रिस्ट्रेन किया है या कन्फाइन किया है, तो वो आदमी अगर चाहे तो आपसे कंप्रोमाइज़ करके इस केस को ख़त्म कर सकता है। रिस्ट्रेनिंग और कन्फाइनिंग में डिफरेंस तो आपको पता चल ही गया होगा, जैसा कि मैंने कहा। उसके बाद रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन फॉर 3 डेज और मोर। अब किसी आदमी को, आप यहाँ पर रिस्ट्रेनिंग का प्रयोग नहीं हुआ है, कन्फाइनिंग का हुआ है। अगर आप किसी आदमी को 3 दिन या 3 दिन से ज़्यादा रख लेते हैं तो फिर क्या होगा? तो फिर आपको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और फाइन हो सकता है। फाइन मेंशन नहीं किया गया है। अब कितना फाइन देगा ये कोर्ट पे डिपेंड करेगा। वो आपको फाइन भी कर सकता है और 2 साल तक की सज़ा आपको हो सकती है अगर साबित हो गया तो। अब कंप्रोमाइज़ कौन करेगा? जो आदमी को आपने कन्फाइन किया था 3 दिन या 3 दिन से ज़्यादा, वो आदमी अगर चाहे तो कंप्रोमाइज़ कर सकता है आपके साथ समझौता कर सकता है। उसके बाद है रॉन्गफुली कन्फाइनिंग ए पर्सन फॉर 10 डेज और मोर। अब ऊपर हमने 3 दिन पढ़ा, अब यहाँ पर क्या है, अगर 10 दिन या 10 दिन से ज़्यादा आपको कोई कन्फाइनिंग करके रखता है, बाउंड्री के अंदर रखता है, तो उस पर धारा लगेगा 344 धारा लगेगा। और अगर साबित हो जाता है कि आपने किसी को 10 दिन से ज़्यादा 10 दिन या 10 दिन से ज़्यादा कन्फाइन करके रखा है, तो आपको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। 3 साल तक की सज़ा आपको हो सकती है। और ये कंप्रोमाइज़ कौन करेगा? डिट्टो, मतलब जो सीधा ऊपर लिखा हुआ है वही, द पर्सन कन्फाइन, जिसको आपने कन्फाइन करके रखा, जिसको आपने कैद करके रखा, वो आदमी अगर चाहे तो कंप्रोमाइज़ कर सकता है। उसके बाद है रॉन्गफुली कन्फाइनिंग ए पर्सन इन सीक्रेट। अब देखिए तीनों में अंतर था, 3 दिन 10 दिन। अब यहाँ पर क्या है, ऐसे जगह पर कन्फाइन कर देना जहाँ पर नॉर्मल आदमी ना जाता हो, यानी सीक्रेट जगह पे, छुपा हुआ जगह कोई ऐसा है, वहाँ पर आपने उस आदमी को कन्फाइन करके रख लिया, तो आप पर धारा लगेगा 346 धारा लगेगा। अगर साबित हो जाता है तो फिर आपको 2 ईयर्स प्लस और भी, जैसे 2 ईयर्स तो इसमें सजा मिलेगा, लेकिन प्लस आपने एक अदर ऑफेंस भी किया है, क्या आपका इंटेंशन था, आप पर और भी धारा लगेगा, उसमें भी आपको सजा मिलेगा। ये आपको जो 346 है, ये अकेले इंडियन पेनल कोड में नहीं रहता, मैक्सिमम टाइम 346 के साथ और भी धारा लगता है, तो सब प्लस करके आपको सजा मिलेगा। अगर आप किसी को सीक्रेट जगह पर रखते हैं जहाँ पर कोई जा ना सके, किसी आदमी को पता ही नहीं है। इससे पहले जो हमने कन्फाइनिंग पढ़ा था वो एक पब्लिक प्लेस में था, यानी कि जैसे किसी का घर है, उस घर के अंदर वो रखा हुआ है, उसका घर सबको पता है कि यहाँ पर है। लेकिन सीक्रेट प्लेस जहाँ पर हर नॉर्मल आदमी आता जाता ना हो, ऐसी जगह पर अगर आप रखते हैं तो 346 के अंदर आप पर केस होगा और प्लस अदर चार्जेस भी आप पर लग सकता है और उसमें भी आपको सजा होगा। इसका सजा 2 साल। अब लेकिन ये कंप्रोमाइज हो सकता है। कौन कंप्रोमाइज करेगा? जिसको आपने रखा था पकड़कर, सिंपल। उसके बाद असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स। अब इसमें कहा जा रहा है आप किसी को डरा रहे हैं, या तो आप या तो क्रिमिनल फोर्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप पर कौन सा धारा लगेगा? 352, ठीक है। और 352 के अंदर अगर आप यूज करते हैं तो आपको जो सजा मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ 3 मंथ का और 500 रुपया फाइन, ठीक। लेकिन अगर 355 अगर आप चले जाते हैं ना, अगर 355 है, 355 आप पर लगेगा तो 2 ईयर्स प्लस फाइन हो जाएगा आपका। 358 लगेगा तो 1 मंथ और 2000 रुपया फाइन लगेगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। असॉल्ट मतलब होता है डराना, यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स मतलब होता है फिजिकली किसी को फोर्स करना, यानी धक्का मारना, क्रिमिनल फोर्स देना, उसको डराना, तो ये होता है क्रिमिनल फोर्स। और असॉल्ट मतलब डराना, दूर से डराना, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब ये कंप्रोमाइज भी हो सकता है। कौन कंप्रोमाइज करेगा? जो असॉल्ट किया वो, या तो जो क्रिमिनल फोर्स का यूज किया वो।
वो नहीं करेगा, जिस पर किया वो करेगा। यानी किसी आदमी को आपने डराया, अगर वो आदमी चाहे तो कंप्रोमाइज कर सकता है, आप नहीं कर सकते कंप्रोमाइज। आई होप को ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद थेफ्ट 379 चोरी। तो चोरी तो सबको पता है कि चोरी क्या होता है, लेकिन एक चीज यहाँ पर जानने वाली है कि हमेशा चोरी जो होता है वो मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। इस चीज को आप क्लियर रखिए, चोरी अगर होगा तो वो होगा मूवेबल प्रॉपर्टी का, ठीक। और ये 379 के अंदर केस होगा, लेकिन और ये कंप्रोमाइज कौन कंप्रोमाइज कर सकता है? जिसका प्रॉपर्टी चोरी हुआ है। यानी कि जो ऑनर है वो कंप्रोमाइज कर सकता है। पनिशमेंट कितना है? 3 इयर्स प्लस फाइन, ठीक है, 3 इयर्स प्लस फाइन उसको लग सकता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर हम चाहेंगे कि थेफ्ट को क्लियर करें। थेफ्ट में क्या है, जैसे अब एक आदमी है, वो आदमी आपसे एक सामान लेता है, यानी कि आप उसको छोड़ कर जाते हैं उस सामान को, और वो आदमी उस सामान को लेकर भाग जाता है, ठीक है, वो चोरी नहीं है। मतलब आपने उसको दिया था और वो लेके चला गया, तो ये चोरी नहीं है। चोरी में हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो आपके पोजीशन में होना चाहिए सामान। अगर वो पोजीशन किसी और के पास चला गया ना, तो वो थेफ्ट नहीं होगा, चाहे कोई भी कंडीशन। अब हमारा जो सेक्शन है वो है 407 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय अ कैरियर, वार फिंगर एक्सेट्रा। इसमें कहा जा रहा है, अच्छा इससे पहले हम पढ़ लेते हैं, ये भूल गए, डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये सेक्शन है 403 आईपीसी। इसमें क्या होता है, पहले हमको जानना होगा मिस अप्रोप्रिएशन होता क्या है। ये होता है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के घर गए, आप गुड फेथ में हैं, गुड फेथ में आपने किसी का सामान उठा लिया, फॉर एग्जाम्पल बोल रहे हैं, किसी का सामान उठा लिया, उस आदमी ने आपको कुछ नहीं बोला कि ठीक है सामान उठा लिया, कोई बात नहीं, पढ़ के दे देगा, या फिर जो उसका काम होगा वो करके दे देगा। अब आपने क्या किया, उस सामान को ले जाके अपना तो यूज किया ही, प्लस अपने प्रॉफिट के लिए उसको बेच भी दिया। तो जो आपने बेच दिया ना, वो हुआ मिस अप्रोप्रिएशन। अगर कोई आप गुड फेथ में किसी से कोई सामान लेते हैं और उसको बेच देते हैं, तो ये हो गया मिस अप्रोप्रिएशन। इसमें आपको जो सजा होगा वो होगा 2 साल और फाइन भी हो सकता है। लेकिन ये कंप्रोमाइज भी हो सकता है। कौन कंप्रोमाइज करेगा? कंप्रोमाइज करेगा जिसके साथ आपने ऐसा किया है, मिस अप्रोप्रिएट किया है जिसके साथ, वो आदमी चाहे तो कंप्रोमाइज कर सकता है। उसके बाद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय अ कैरियर, वार फिंगर एक्सेट्रा। इसमें कहा जा रहा है, अब जो आपका कारक है, यानी कि जो आपके लिए काम करता है, जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, आप उसको कंपनी चलाने के लिए दिए हुए हैं, उस तरीके का आदमी अगर धोखा कर दे तो उसको बोला जाता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एक जगह है जहां पर आपका बहुत सारा सामान रहता है जो आप बेचते हैं दुकान के लिए, वहां पर आपने एक आदमी रखा हुआ है। वो आदमी क्या किया, आपने तो देखभाल करने के लिए दिया था, अब वो आदमी क्या किया, आपके जाते हुए सामान को बेच दिया, अपने प्रॉफिट के लिए यूज कर लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा। अब आप बोलेंगे ऊपर में भी तो बेच दिया था, नीचे में भी बेच दिया था, तो डिफरेंस क्या रह गया? डिफरेंस ये है कि वहां पर आपका जान पहचान का आदमी था जो आपका सामान लेके चला गया था और बेच दिया। यहाँ पर आपने उसको देखने के लिए दिया है सामान, यानी जो आपने उसको काम सौंपा है। मिस अप्रोप्रिएशन में क्या था, आपने उसको कोई काम सौंपा नहीं था, इसमें आपने उसका काम सौंपा है, यानी आपने उसको एक काम दिया है, उस काम में वो धोखेबाजी करके चला गया। तो ये होता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो आप पर धारा 407 लगेगा, और 407 लगने के बाद 7 साल तक की सजा आपको हो सकती है और प्लस फाइन। लेकिन कंप्रोमाइज भी हो सकता है। कौन कंप्रोमाइज करेगा? जो उस प्रॉपर्टी का ऑनर था, वो चाहे तो कंप्रोमाइज। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। आगे हम पढ़ेंगे 411 से लेके जहां तक पढ़ेंगे वहां तक पढ़ेंगे। 2 पार्ट में हम 320 को खत्म कर लेंगे। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। आई होप कि यहाँ